नमो नमो श्री हरिदास। वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वसु बाकी श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य की रसिक रिजवार प्रेम परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावनालीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संतापहरु अग्रदास अली कल्याण जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले जो फूलन श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को निज वृंदावन में समझा रहे हैं। भाई बिहारी दासों, ध्यान से चलना। समय समय के सभी जो भक्ति है, हमारे स्वामी जी महाराज आ गए, उससे पहले जो भक्ति थी, स्वामी जी महाराज ने जो रस रीति प्रकट किया वो तो किसी के पास में है ही नहीं, परंतु समय समय की सभी भक्ति सुंदर ही मानो जाए। भक्ति अशुभ नहीं होती, शुभ है। किसी भी प्रकार की भक्ति हो, छोटी बड़ी नहीं होती, सब भक्ति समान है। क्यों? इष्ट के रुख अनुसार। अगर कोई भी भक्ति इष्ट के रुख अनुसार है, इष्ट के रुख अनुसार सेवा पूजा करने वाले जो सेवक है, भक्तजन है, वे किसी समय को अपेक्षा ना करके इष्ट के रुख से ही निरंतर संबंध बांधे रखे हैं। इष्ट जो चाहते ही सोई करते हैं, क्योंकि बिना रुख अनुसार जो सेवा पूजा गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, सब नमक के बिना व्यंजन के बराबर है। इष्ट जो चाहते हैं, अगर सेवा पूजा उनके विपरीत है तो बेकार है। और कहे सुने समझे कहा
कहीं सुने समझे कहा, जो न भजे मन लाई, आगे बाटे रासरी, पीछे बछरा खा। गुरुदेव जी ने कहा जैसे अंधो व्यक्ति रस्सी बांटने के लिए बैठा और रस्सी बांटतो जा रहो है, आगे पिछाड़ते जो है बछड़ा बैठो है वो खामतो जा रहो। अंध व्यक्ति रस्सी समझ रहा कि मैं बहुत लंबी रस्सी बना रही हूँ, रस्सी बांटतो जा रहा है, पिछाड़ते बछड़ा खातो जा रहो है। कारण तैसे ही यह संसार में लोग बहुत से साधक परमार्थ को अनेक प्रकार से अनेक भांति से कहते हैं, सुनते हैं, समझ भी लेते हैं, फिर भी मन लगा करके भजन किए बिना ये प्रेम रस रीति अंधन की रस्सी बांटने की तरह है। अगर कोई भी कर रहा हो तो स्वामी जी महाराज की प्रेम रस रीति प्राप्ति के लिए वो क्या करो, अंधों की तरह अज्ञानी जो साधन कर रहा है वो साधन तुरंत निष्फल है। जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है तब तक उसे अंधन की तरह रस्सी बांटनो है कि जो पीछे आते बछड़ा खा तो जा रहा है। अनेक परमार्थ को करते सुनते समझते अनेक भक्ति कर लिया, सब कुछ अनेक रस रीति को भर लिए, कर लिए, सुन लिए, समझ लिए, परंतु गुरुदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, मन लगा करके श्री धाम वृंदावन में भजन किए बिना अगर कोई भी स्वामी जी महाराज की दीक्षा कंठी लेकर के इधर उधर भटक रहा हो तो सब निष्फल है। नित्य उपासक नित्य नए नित्य किशोर उपास, ना तो नाही निमित्त सो नित्य बिहारी दास। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को ठोक पीट करके बजाते हुए फिर वो प्रेम रस रीति के बारे में प्रथम समागम, हमारे प्रिय लाल जो प्रथम समागम एकांत रस विलास महल जो है श्री वृंदावन के दृढ़ अनन्य जो हमारे नित्य स्वरूप के उपासक जितने भी बिहारी दास है, जिन्हें बिहारी दास कहते हैं, जो स्वामी जी महाराज के नित्य निकुंज महल के एकांत रस विलास के श्री धाम वृंदावन की दृढ़ अनन्य हो जाए तो वो क्या है कि वो बिहारी दास है। वो श्री बिहारी जी महाराज से हित करने वाला, हित तो कीजे कमल नैन सो। स्वामी जी महाराज ने भी गाया कि प्रेम करो, हित करो, कमल नैन श्री बिहारी बिहारी जो से करना, अंत मत भटकना। हित तो कीजे कमल नैन सो, जा हित के आगे और हित लागे फेंको। हमारे प्रिय लालजू को नित्य निकुंज महल के आगे सब महल ऐसे फीके पड़ रहे हैं। तो जो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई जो बिहारी दास है, अनन्य उपासक है, निज स्वरूप के जो अनन्य उपासक प्रथम समागम निज महल श्री वृंदावन के एकांत रस विलास श्री वृंदावन धाम के बिहारी दास जो बने हुए जो उपासक हैं, जो बिहारी दास है, जिन्होंने अपने स्वरूप को
उपास्य स्वरूप नित्य किशोर किशोरी, नित्य किशोर वेश वाले हमारे प्रियालाल जो सर्वोपरि नित्य निकुंज धाम में प्रियालाल जो श्री बिहारी बिहारिणी जो कुछ छिन छिन जो है नए नए भाव से रंगों से सतत जो है नित्य लाड़ लड़ाते हुए और हमारे प्रियालाल जो निकुंज में सखी सहेली सहचरी के संग में नित्य प्रति नित्य बिहार पर परायण है, परंतु नित्य बिहारी बिहारी जी को जो छिन छिन अद्भुत रंग से रंगित किशोर वेश, एक रस वेश, ये मामूली चीज नहीं है। ये तो यहाँ पर ब्रज में यदा कदा प्रकट होकर के नित्य किशोर पौमार पौगंड आदि वेश द्वारा जो लीला करने वाले सूक्ष्म विग्रह स्थूल सूक्ष्म जो लीला के हमारे लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री कृष्ण है, वो रस को बिलसते हुए औरों को भी रस बिलसाते हैं। और इन स्वरूपों में हमारी जोड़ी को कोई भी संबंध नहीं है। हमारे गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि जो ब्रज में प्रकट होकर के बाल कौमार पौगंड आदि किशोर स्थूल सूक्ष्म जो विग्रह आदि समस्त लीलाओं से जो समस्त ब्रजवासियों को रस पान करते हैं कराते हैं, उन स्वरूपों में हमारे श्री श्यामा जी को कोई संबंध नहीं है। यह जोरी अभी चल श्री वृंदावन नाही आन सो काज। गुरुदेव जी बोले यह बात को समझ करके चलना चाहिए, अन्यथा फिर तुम फिसल जाओगे। यह जोरी अभी चल श्री वृंदावन, ये जोरी नित्य निकुंज महल में, नित्य निकुंज महल के परिधि के अंदर ही, श्री राम वृंदावन के अंदर ही, जमुना जो महारानी जो है श्री निकुंज महल में कुंडलाकार में यहाँ पर प्रवाहित है रही है। बातें बार फिर हमारे प्रियालाल जो भी कभी ये जाते ही नहीं। तो ऐसे वृंदावन के नित्य उपासक, ऐसो अद्भुत नित्य स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज के जोरी, यह जोरी अभी चल श्री वृंदावन स्वामी जी महाराज की जोरी, ये वृंदावन धाम को छोड़ करके पदमेकम न गच्छति, एक पग भी बाहर नहीं जाती। वो जोरी है, वो निज महल है जो एकांत रस प्रथम समागम, एकांत रस विलास निज महल श्री वृंदावन धाम, वो श्री वृंदावन धाम के ये नित्य उपासक है। नित्य उपासक, नित्य नहीं, नित्य किशोर उपास, ना तो नहीं निमित्त सो नित्य बिहारी दास। ये नित्य बिहारी दास है, यहाँ पर निमित्त लीला से कोई भी ना तो ना है। यहाँ तो निरंतर जो है श्री बिहारिणी दासी है, नित्य बिहारिणी दासी। निमित्त से हमारा कोई भी ना तो ना है। यहाँ नित्य बिहारी बिहारिणी जो नित्य विराजमान है, उनसे नातो है। और यह जोड़ी अभी चल श्री वृंदावन, वृंदावन धाम को छोड़ करके कदापि कभी भी बाहर नहीं जाती है। छाप छबेले बचन कही दीनो दुहनी निबाहु, नित्य निमित्त ही अंतरो
समझ करो उत्सव, फूल दलन जे तो लिए मधुर रस घूट, भोजन जिने न भावई निरय तिनको बूट, भोजन जिने न भावई तिनके निरय बूट। ऐसे नित्य बिहार में श्री बिहारीदास अन्नकूट। गुरुदेव जी बोले कि जो नित्य निकुंज महल के उपासक है उनको थोड़ा सोच समझ के भोग लगाना चाहिए अपने ठाकुर जी को भी। तो अन्नकूट आदि इत्यादि तरह तरह के जो भोग बना करके ला रहे हो, हमारे प्यारे उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग अपनी बातों को जो है अपने प्रकार से सजा करके ऐसे ही मजबूत उदाहरण दे करके छाप छबीले वचन द्वारा नित्य और निमित्त को दोनों को मिला करके सजा करके भजते दोनों देशों को, ब्रज को भी और श्री निकुंज महल को भी, श्री वृंदावन की रस रीति को भी और ब्रज की रस रीति को भी, दोनों को भज रहे हैं, नित्य और निमित्त दोनों को ऐसे निभाते हैं। किंतु हे बिहारीदास ध्यान रखना, नित्य और निमित्त रस में तो बहुत बड़ा अंतर पड़ जाए। इन लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? जो तुम्हारे पास में अपने ठाकुर जी है, मंदिर में उत्सव आदि जो मनाते हो, बड़ो सोच समझ करके मनाइए हो। नित्य और निमित्त में जो अंतर है उसी तरह से जो कुछ भी सेवा करोगे, भोग लगाओगे, बहुत ही अंतर है। हमारे प्रियालाल जी को स्वरूप को वर्णन करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि हमारे प्रियालाल जी, हमारे बिहारी बिहारिणी जो इतने अद्भुत सुकुमार शिरोमणि, ऐसे सुकुमार तो कोई है ही नहीं। अद्भुत सुकुमार शिरोमणि है प्रियालाल जी, उनमें कोई भी वजन ही नहीं है। तौल में भी गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गुलाब के जो है फूल के पंखुड़े इनके बराबर ही होंगे। तो गुलाब के एक पंखुड़े में कितने वजन है बता? हमारे प्रियालाल जी में वो एक ग्रास भी भोजन नहीं कर सकते। एक ग्रास भोजन के बराबर भी हमारे प्रियालाल जी को वजन नहीं है। वो नित्य निकुंज में प्रेम रस रीति को ही पान करते हैं और कुछ भी उन्हें पता ही नहीं है। यही प्रेम रस रीति को पी करके तो ये जीते हैं और औरों को भी पिलाते हैं। और कोई भी निमित्त की बात तो कोई यहाँ पर चलती ही नहीं है। हमारे गुरुदेव जी बोले कि और नित्य और निमित्त में ये अंतर है कि हमारे प्रियालाल जी को इस तरह से जो तुम भोजन भोग आदि जो भाव द्वारा तुम करते हो, तुम्हारे मंदिर में जो ठाकुर जी है, कैसे ठाकुर जी तुम्हारे, उनको अन्नकूट उत्सव आदि मनाने वाले ठाकुर जी है, या हमारे बांके बिहार जी प्रिय बिहारी बिहारिणी जो है, जिनको केवल प्रेम रसित के सिवाय एक ग्रास भोजन भी आज तक उन्होंने नहीं किया, अब क्या करेंगे? वो तो वही प्रेम रस रीति को नित्य बिहार में नित्य प्रेम रस रीति को ही पी करके ही जी रहे हैं। यह रस भाव के तुम्हारे मंदिर में अगर ठाकुर जी है तो उनको अन्नकूट आदि मना करके मनन भोग लगा लो। ऐसा समझ लो कि जो ठाकुर जी है ऐसे उनको विपरीत पड़ जाए कि जिनको
खाने पीने के, हमारे प्रिय लाल जी को अन्नकूट और हमारे 56 भोग लगा करके तुम उत्सव मना लो, उससे प्रसन्न नहीं होते। उनको कोई कतई मतलब ही नहीं है खान पान से। खान पान निद्रा कुछ नहीं है निकुंज महल में। वो निरंतर प्रेम रस रीति को ही पान करते हैं और औरों को भी पिलाते हैं। उनको निरे जो 56 भोग लगानो, अन्नकूट बना करके जो है तरह तरह के भोग लगानो, ऐसा है कि जो ठाकुर जी को कोई खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, उनको जो है तरह तरह के भोग लगानो। गुरुदेव जी बोले ऐसे सेवा भाव में विपरीत ना हो जाए। जो ठाकुर जी ऐसा होना चाहिए कि अगर ऐसे नित्य और निमित्त के बारे में गुरुदेव जी कह रहे हैं। हमारे बांके बिहारी जी महाराज को, हमारे बिहारी बिहारी जी को, हमारे स्वामी जी महाराज निकुंज महल में केवल वही प्रेम रस रीति, ये स्वयं प्रेम स्वरूप है। इनके हृदय से ही प्रेम रस रीति उपजे है। निकुंज महल है, उस महल के अधिकारी सबसे पहले यही है जो सदा से निकुंज महल को सेवन करके आ रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि भाई यह संसार में सदा सदा के लिए तो कोई आता नहीं है। आते हैं कुछ दिन बाद बना करके, कुछ दिनों के बाद फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। जे मुआते जाम से जे जामाते मुँह, नित्य उपासक संग बिना भजन करे काहू। अरे भाई संसार में कौन जन्म नहीं लेता है? अर्थात संसार में जो जन्म लेता है वो एक दिन यहाँ से चला जाता है, और चला गया फिर वो किसी दिन समय पा करके अगर भक्ति नहीं की तो लौट करके यही आ जाएगा। अरे भाई नित्य बिहार की जो उपासक है, हमारे स्वामी जी महाराज के उपासक है, वृंदावन धाम के उपासक है, उन उपासकों को संग करके समस्त स्थूल जिनी बातों को समझ करके यहाँ पर वृंदावन में ऐसी बातों को अगर बिना समझे तुम्हारो भजन करबो ऐसो निष्फल ले जाए है, एकमात्र हाथी को स्नान है। बोल बाकी बिहारी लाल की।